हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्स्ट बुक एकेडमी योर वे योर गाइडेंस। जनरल साइंस का आज का हमारा पहला क्लास है जिसे हम पढ़ेंगे फूड यानी कि भोजन। हम 24/7 जो काम करते हैं उस काम को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और फूड से हमें वो एनर्जी मिलता है जिससे कि हम सभी काम कर पाते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड, उसके सोर्स क्या हैं और उसके डिफरेंट कंपोनेंट क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फूड, भोजन। भोजन वो अवयव या तत्व होते हैं जिसे कि हम खाते हैं और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एनीथिंग विच इज eaten or consumed to get nutritional support. All living beings, for all living beings, जितने भी सजीव हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। इससे उन्हें न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से हमें एनर्जी मिलता है, फूड से हमें ऊर्जा मिलती है जिससे कि हम सभी काम कर पाते हैं। प्राय हम भोजन पशु पक्षी प्लांट से प्राप्त करते हैं। यूजुअली वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और फंगल ओरिजिन फ्रॉम विच, जिससे कि हमें वी गेट न्यूट्रिएंट्स, वे पोषक तत्व मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट। भोजन से हमें पोषक तत्व जो मिलते हैं वो होगा हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज लवण। भोजन से प्राप्त होने वाली ये चीज़ें सभी हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण इत्यादि। इन सभी पोषक तत्वों से हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है फूड से। जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनसे हमें हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है और दूसरे सारे प्रोसेस, सेल की मरम्मत इत्यादि सभी क्या होंगे, फूड की मदद से होंगे। हम अब देखेंगे भोजन के प्राथमिक सोर्स। प्राथमिक सोर्स क्या है भोजन का? प्राथमिक स्रोत पेड़ पौधे। भोजन का प्राथमिक स्रोत है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी खाद्य पदार्थ मिलती हैं। हम पेड़ पौधों को क्या क्या खा सकते हैं? तना, स्टेम खाते हैं हम, स्टेम, फूल पत्तियाँ, फूल, लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इसे हम पत्ते भी कह सकते हैं, पत्ती भी खाते हैं, पत्ती, फल, सब्जियां, जड़ भी खाते हैं हम। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फल, केला, सेब, संतरा, अनार, सब फल। सब्जियां, टमाटर, जड़, मूली, गाजर और जो सब्जियां होती हैं लीफी वेजिटेबल्स होती हैं। तना, स्टेम का उदाहरण है आलू। अब आलू कैसे हो गया तना का उदाहरण? ये तो जड़ में होता है। एक्चुअल में ये क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है। आलू अंडरग्राउंड स्टेम है।
जो ग्राउंड के नीचे उगते हैं, ये जड़ नहीं होगा, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। अब देखते हैं और चीज़ें क्या मिलती हैं हमें प्लांट से। बहुत सारी दालें, विभिन्न दालें, अरहर, तिलहन, वे फसलें जिनसे कि तेल निकलती हैं, सरसों, मूंगफली इत्यादि। नाउ भोजन जो कि हमें प्लांट से, एनिमल से मिलते, फूड फ्रॉम एनिमल। जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन के स्रोत, दूध, मिल्क, दूध, दही, पनीर, मिल्क, दही, पनीर, अंडा, मांस, मीट, फिश, मछली और फिश ऑयल। फिश से फिश ऑयल मिलेगी। और थर्ड हो गया हमारा, कुछ फूड होते हैं जो हमें फंगस से मिलती हैं। कुछ फूड हमें फंगस से मिलती है, फॉर एग्जाम्पल मशरूम, कई ऐसे मशरूम होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, उन्हें हम नहीं खाते हैं। और कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं भोजन के विभिन्न अवयव, कंपोनेंट ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, खनिज लवण, ये सब क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व। ये सभी आवश्यक पोषक तत्व हैं जो कि हमें भोजन से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट, अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऐसे कीटोन होते हैं, ऐसे कीटोन जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनका रेशियो होता है 1:2:1 और इसका फॉर्मूला होगा CnH2ON। यहाँ पे N है हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या। मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है वो है शुगर और स्टार्च एंड शुगर। हमारे शरीर का 1% हिस्सा बनती है कार्बोहाइड्रेट से, 1% हिस्सा। ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट से हमें 60 से 80% ऊर्जा मिलती है। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू 17 किलोजूल एनर्जी। एक वयस्क को, एक एडल्ट को प्रतिदिन 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। 500 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट फैट के रूप में जमा हो जाता है, जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होता है वो फैट के रूप में जमा हो जाता है। जिसे हम कहते हैं लाइपोजेनेसिस। एक्स्ट्रा फैट जो जमा होगा उसे हम कहेंगे लाइपोजेनेसिस। इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल
आलू, शहद, हनी, चावल, गेहूँ, मेज, मक्का, वीट, मक्का, गेहूँ, जैम, रोटी आदि, ये सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये सब कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। इसका पाचन starts from mouth। किसी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, इसको जानने के लिए हम टेस्ट करेंगे स्टार्च टेस्ट, टेस्टिंग ऑफ स्टार्च। किसी चीज़ में स्टार्च है या नहीं, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फूड लेंगे, फूड मटेरियल, उसमें हम मिलाएंगे 3-4 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अगर ये काला नीला पड़ जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो हमें पता चलेगा कि इसमें स्टार्च है। अगर काला नीला हुआ, ब्लू ब्लैक, then it shows that here it is having starch। स्टार्च टेस्ट हो गया। अब हम देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं जो कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल से। ये लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। जो कि 1 या 2 एमिनो एसिड के चेन से बने होते हैं। 1 or 2 चेन्स ऑफ एमिनो एसिड, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 or 2 चेन्स ऑफ एमिनो एसिड, जो कि पॉलीपेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। पॉलीपेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। एनर्जी के लिए, सेल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ों के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सेल्स के लिए, सभी के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 20 एमिनो एसिड में से 10 ऐसे होते हैं जो कि हमारा बॉडी बना सकता है, जिन्हें हमारा बॉडी बना सकता है। एमिनो एसिड जिसको कि हमारा बॉडी खुद बना सकता है, इसका सिंथेसिस बॉडी करता है। इसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। इसका एग्जाम्पल है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का एग्जाम्पल है लाइसिन, मिथियोनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलिनीन और मिथियोनिन एक्सेट्रा।
मेथियोनिन। और 10 ऐसे अमीनो एसिड जिसको कि हमारा बॉडी नहीं बना पाता, उसका संश्लेषण नहीं कर पाता है। 10 अमीनो एसिड जिसका संश्लेषण नहीं कर पाता है, इसे हम कहेंगे नॉन एसेंशियल। एमिनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन और हिस्टिडिन आदि। हमें प्रतिदिन 70 से 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, दही, पनीर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन एक्सेट्रा। किसी चीज़ में प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे? फूड का पेस्ट बनाएंगे, प्रोटीन टेस्ट। फूड का पेस्ट बनाएंगे, उसमें मिलाएंगे 10 ड्रॉप पानी और उसमें मिलाएंगे कॉपर सल्फेट 4 ड्रॉप और कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के 10 ड्रॉप। अगर ये ब्लू ब्लैक हो जाता है, अगर ये बैगनी हो जाता है, बैगनी या वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है, तो ये हम जानेंगे कि इसमें प्रोटीन है। अगर ये बैगनी रंग में परिवर्तित हो जाएगा तो यहाँ प्रोटीन पाया जाएगा। तीसरा हम देखेंगे फैट या वसा। फैट, वसा, ये फैटी एसिड के ईस्टर होते हैं या मिक्सचर ऑफ सच थिंग, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड और मिक्सचर ऑफ सच कंपोनेंट this compound in food। फैट 3 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बने होते हैं जिसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। थ्री मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बने होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये हाई सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। वसा हाई सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। एक ग्राम वसा में 37 किलो जूल एनर्जी पाई जाती है। किलो जूल ऊर्जा। 1 ग्राम वसा में 17 किलो जूल ऊर्जा होती है। फैट एनर्जी स्टोर करता है, स्टोर्स एनर्जी। इट कीप्स अस वार्म, ये हमें गर्म रखता है। ये इंसुलेटर की तरह काम करता है।
इट एक्ट्स एज इंसुलेटर, कुचालक, इंसुलेटर। कुछ विटामिन होते हैं जो कि फैट में सॉल्युबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और ऐसे जो कि फैट में सॉल्युबल नहीं है वो है विटामिन बी और सी। फैट पानी में नहीं घुलता, फैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, शील होते हैं पानी में नहीं घुलते। वसा का परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, फैट का टेस्ट कैसे करते हैं हम, कोई भोजन लेंगे, भोजन पदार्थ, फूड लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मूंगफली, उसे हम कागज़ में लपेटेंगे और उसे क्रश करेंगे, कूटेंगे, थोड़ा सा कूटेंगे। अगर कागज़ में ऑयली पैचेस दिखे, ऑयल दिखा, तो ये होगा हमारा वसा, तो हम जानेंगे यहाँ वसा है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी कि मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में। थैंक यू।